कॉन्केटिनेट करने की कोशिश करूंगा। सेकंड भी एक लिस्ट बना लेता हूँ L2, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे कुछ वही एलिमेंट ले लेता हूँ 90, 56 कॉमा नेहा, ठीक है, ये दो लिस्ट हो गई। देन अगर मैं लिखूंगा L1 प्लस L2 तो दोनों का कॉन्केटिनेशन हो जाएगा, ठीक है, L1 प्लस L2 दोनों का कॉन्केटिनेशन हो गया, दो लिस्ट आपस में ऐड हो गई। और ऐसा ही हुआ था स्ट्रिंग में भी, तो स्ट्रिंग को भी आपने ऐसे ही ऐड किया था। तो ये प्रोसेस होती है कॉन्केटिनेशन। तो सेकंड हमारा चल रहा था, बेसिक पार्ट हमारा कवर हो गया था लिस्ट का। सेकंड था ऑपरेशन विदाउट मेथड, उसमें तीन ऑपरेशंस होते हैं। पहला कॉन्केटिनेशन है ना, कॉन्केटिनेशन का मतलब यू कैन ऐड द एलिमेंट्स ऑफ टू और मोर लिस्ट टुगेदर। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, L1 प्लस L2 लिखना पड़ेगा। क्या टेम्परेरी हुआ है कि परमानेंट? ये टेम्परेरी हुआ है, परमानेंट नहीं हुआ। L1 वो का वही है जो पहले था, चेंज नहीं हुआ। अगर परमानेंट आपको चेंज करना है तो असाइनमेंट करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? असाइनमेंट। और असाइनमेंट करने जाओगे तो आपकी आईडी चेंज हो जाएगी। लाइक अगर आप परमानेंट चेंज करना चाहते हो तो आपको लिखना पड़ेगा L1 इक्वल्स टू, पहले मैं आईडी पूछ लेता हूँ ताकि मैं आपको शो भी कर पाऊँ कि आईडी चेंज हुई कि नहीं। तो आईडी ऑफ L1 ये है और आईडी ऑफ L2 आपकी देखो जाए तो ये है। मान लो आपको L1 को परमानेंटली चेंज करना है तो आपको लिखना पड़ेगा L1 इक्वल्स टू L1 प्लस L2। इससे क्या होगा, जो L1 है वो परमानेंटली चेंज हो जाएगा। आप कैसे ऑनलाइन, आप बिजी आज ऑफलाइन कैसे क्या हो गया? पिछली बार ऐसा एक्सीडेंट हो गया था, ज्वाइन करो फटाफट। तो L1 को आप कॉल करोगे, L1 क्या हो जाएगा, ये परमानेंटली चेंज हो गया, ठीक है, जो कॉन्केटिनेशन वाला पार्ट था। और आईडी ऑफ L1 पूछोगे तो ये चेंज हो जाएगी। पहले आईडी आ रही थी 600 लास्ट में, ये आ रही है 168। तो नॉर्मल है कॉन्केटिनेशन, दो लिस्ट को ऐड करना। टेम्परेरी करना है, परमानेंट करने के लिए आपको असाइनमेंट करना पड़ेगा। असाइनमेंट करने जाओगे तो आईडी चेंज हो जाएगी। सेकंड है कंपैरिजन। कंपैरिजन, ठीक है, दो लिस्ट को आपस में कंपेयर करना। सपोज करना कि दो लिस्ट में बना रहा हूँ, एक 12, 45, 100, 10, नेहा 10 + 5J। एक लिस्ट तो आपकी ये हो गई, ठीक है सर। एक लिस्ट बी नाम की मैं बना रहा हूँ 90, 34। ये दो लिस्ट हो गई। अब मैं कंपेयर करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि कंपैरिजन होगा कि नहीं होगा। दो लिस्ट है, दो लिस्ट के बीच में कंपैरिजन होगा कि नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन वो है कि कंपैरिजन होगा कि नहीं होगा। तो कंपैरिजन तो ये हो जाएगा। अब किस बिहाफ पे कंपैरिजन होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट के बिहाफ पे होगा या किसी और बिहाफ पे होगा। तो आपको क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट की बिहाफ पे, तो आपके अकॉर्डिंग ए बड़ा होना चाहिए बी से, और मैं बोल रहा हूँ ए ग्रेटर देन बी, तो ये क्या आना चाहिए, ट्रू आपके अकॉर्डिंग, लेकिन ये आ जाएगा फॉल्स। तो कंपैरिजन तो होगा दो लिस्ट के बीच में, बट किस बिहाफ पे होगा, फर्स्ट एलिमेंट की बिहाफ पर। जिसका फर्स्ट एलिमेंट बड़ा वो बड़ा। तो ए और बी को देखो, बस फर्स्ट एलिमेंट को देखो और किसी को मत देखो। तो बी का बी 90 है, मतलब बी बड़ा है। बी बड़ा है तो बस बी बड़ा रहेगा। अगर आप बोलोगे बी ग्रेटर देन ए तो बी बड़ा है तो ट्रू आ जाएगा। तो कंपैरिजन तो होगा, लेकिन किसके बिहाफ पे होगा, फर्स्ट एलिमेंट के बिहाफ पे होगा, ठीक है। अब मान लो ये तो दोनों इंटीजर थे, तो आपने कंपैरिजन कर लिया। दो स्ट्रिंग होते तो देखते क्या करते हैं कि सर अगर मान लो a इक्वल्स टू कोई लिस्ट होती है, यहाँ पे पहले मैं अपना नाम देता हूँ सचिन और कुछ एलिमेंट लेता हूँ 10, b एक लिस्ट बना लेता हूँ, यहाँ देता हूँ मैं यादव और यहाँ देता हूँ मैं 20.5 और एक को ले लेता हूँ मैं ट्रू। तो अगर मैं कंपेयर करूंगा तो हाँ, हालांकि सर कंपैरिजन होता है फर्स्ट एलिमेंट की बिहाफ पे होता है, बट अब फर्स्ट एलिमेंट उनका इंटीजर था दोनों का, तो कंपैरिजन हो गया। बट यहाँ पे दोनों का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो स्ट्रिंग है, तो कंपैरिजन हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। किस बिहाफ पे होगा, एफके वैल्यू होता है, एफके वैल्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, उसके अकॉर्डिंग होता है। सब कैरेक्टर की, हर एक कैरेक्टर की अपनी की वैल्यू होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ये कंपैरिजन हो जाएगा, ठीक है। जैसे एफ और वाई, तो एफ की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, जो क्या होती है वो छोड़ो, वाई की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, क्या होती है वो छोड़ो, बट कुछ वैल्यू होती है। 96 में ऐड कर दोगे ना, एफ 19 पे आता है, तो 96 + 19 115 होती है एफ की वैल्यू, और ये वाई होता है 25 पर। तो 96 में आप 25 ऐड करोगे तो 131 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है, वो वाई की वैल्यू होती है। तो आप डिक्शनरी फॉर्मेट से बता सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा डिक्शनरी फॉर्मेट में। वाई बाद में आता है, वाई अल्फाबेटिक ऑर्डर बाद में आता है, तो बड़ा है तो बी बड़ा है, तो ये क्या आ जाएगा, ये फॉल्स आ जाएगा। अगर मैं बी ग्रेटर देन ए बोलता तो क्या आ जाता, ट्रू आ जाता।
अब एसके वैल्यू निकालनी है आपको। अब मान लो कि कंपैरिजन तो हो रहा है, फर्स्ट एलिमेंट के बिहाफ पे हो रहा है, फर्स्ट एलिमेंट इंटीजर है तो कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन फर्स्ट एलिमेंट अगर स्ट्रिंग है तो भी कंपैरिजन हो जाएगा किसके बिहाफ पर, फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग। अगर मान लो सर फर्स्ट लेटर सेम है तो एस और एस यहाँ भी है तो सेकंड लेटर के बिहाफ पे होगा, सेकंड लेटर सेम है तो थर्ड लेटर के बिहाफ पे होगा। वैसे ही अगर दोनों इंटीजर वैल्यू थी, अगर मान लो दोनों सेम होती तो जो कंपैरिजन होता वो सेकंड एलिमेंट के बिहाफ पे होता। तो आपको ये बताना चाहिए। जैसे अगर मैं एक सेकंड कोई स्टूडेंट बैठा हो, आज इतना लेट लेट क्यों आ रही है, या मैंने जल्दी क्लास स्टार्ट कर दी, मैंने जल्दी स्टार्ट कर दी क्लास, ठीक है। एक इंटीजर है तो भी कंपैरिजन हो रहा है, दोनों इंटीजर है मतलब दोनों इंटीजर है तो कंपैरिजन हो रहा है, दोनों स्ट्रिंग है तो भी कंपैरिजन हो रहा है। अब बात करते हैं एसके वैल्यू की। तो एसके वैल्यू निकालने के लिए एक बिल्ट इन फंक्शन है, प्रीडिफाइंड फंक्शन, पहले से पैटर्न में ओआरडी नाम से, ओआरडी ये फंक्शन है जो कि एसके वैल्यू देगा। तो एफ की एसके वैल्यू निकालनी है तो 115, और ओआरडी ऑफ वाई की निकालनी है तो 121, सॉरी, ठीक है। एसके वैल्यू है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये बिल्ट इन फंक्शन है, पहले से बनाया गया फंक्शन है, जैसे प्रिंट फंक्शन था वैसे ये फंक्शन। आपको नंबर पता है लेकिन कैरेक्टर निकालना है। अभी तो क्या था कि कैरेक्टर पता था, एसके वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। अब आपको अगर मान लो कि कैरेक्टर निकालना है तो आप कैरेक्टर सीएचआर एक फंक्शन है, इसमें एसके वैल्यू दे दो आप, जैसे 97 मुझे पता है 97 ए होता है तो ये एक ही आ जाएगा, कैरेक्टर वैल्यू, ये कैरेक्टर देगा, ठीक है। एसके वैल्यू बस ये नहीं, आपको याद रखना है कि जो स्मॉल ए होता है उसकी एसके वैल्यू 97 होती है, सॉरी मैंने ओआरडी सही तो है, डबल कोड में जाएगा। और एक ओआरडी निकालना है अगर आपको कैपिटल ए की तो ये होता है 65। थोड़ा इनको याद रखने की दोनों की कोशिश करना आप लोग। ये हाँ, इन वैल्यू के बेस पे ये कंपैरिजन कर रहा है दोनों एस के वैल्यू के अकॉर्डिंग, और एस के वैल्यू निकालने के लिए आप ऐसा फंक्शन यूज कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो ये पता काम कहाँ आते हैं, ये आपको टास्क दिया जाता है, सिचुएशन दी जाती है कि बताओ मैं ये परफॉर्म कर रहा हूँ तो क्या आएगा, बताओ मैं ये परफॉर्म कर रहा हूँ ए ग्रेटर देन बी क्या आएगा। तब आपकी लॉजिक क्लियर होगी तभी आप आंसर बता पाओगे कि हाँ ये एरर आएगा कि ये कौन बड़ा है, ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा। वैसे ही दो इंटीजर थे तो कंपैरिजन कर लिया, दोनों स्ट्रिंग थे तो कंपैरिजन कर लिया। अगर मान लो कोई लिस्ट होती, मान लो a इक्वल्स टू, जहाँ पे एक इंटीजर होता और एक होता कॉम्प्लेक्स, मतलब एक इंटीजर होता और एक होता स्ट्रिंग्स, जैसे मैंने बोला 10 कॉमा नेहा, और दूसरी एक लिस्ट होती एक 10 कॉमा विवेक। अब मैं बोल रहा हूँ a ग्रेटर देन b, ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा, सोचिए बताओ। फॉल्स। मुझे तो बताओ आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा, मैं कुछ पूछ नहीं रहा, आउटपुट मुझे फॉल्स ही आएगा। वेरी गुड, किस बिहाफ पे होगा, फर्स्ट एलिमेंट की बिहाफ पर, फर्स्ट एलिमेंट दोनों का क्या है, इक्वल है, तो सेकंड एलिमेंट की बिहाफ पर, सेकंड एलिमेंट में n है v है तो v बड़ा है, आपको पता है v बाद में आता है, तो ये क्या v बड़ा है तो मतलब b बड़ा है, और b बड़ा है तो ये तो बोल रहा है a ग्रेटर देन b है, मतलब ये फॉल्स बोल रहा है। अगर मैं b ग्रेटर देन a बोलता तो ये क्या हो जाता, ट्रू हो जाता। बस ये कंपैरिजन है, दो लिस्ट के बीच में कंपैरिजन। तो डाउट है तो पूछिए यहाँ पर, सब कुछ तो ग्रेटर वो फॉल्स ही आएगा। एक सेकंड, हाँ पहले एक बार ऑफलाइन स्टूडेंट, हाँ जी बोलिए। जब दोनों पूरा सेम है तो फिर ग्रेटर देन तो पूछने गलत हो गए ना। मैं बोलूं 10 ग्रेटर देन 10 क्या आएगा रिजल्ट, फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा। इक्वल्स टू भी पूछ सकते 10 लेस देन 10, हाँ इक्वल्स टू पूछ सकता है, डबल इक्वल्स टू लगेगा लेकिन ट्रू आ जाएगा। और अब पूछिए ऑनलाइन जो स्टूडेंट कुछ पूछ रहे थे, पूछिए, कोई डाउट पूछ रहा था ना ऑनलाइन अभी। चलो नहीं है। तीसरा ऑपरेशन, ये दो ऑपरेशन मैंने आपको करा दिए। फर्स्ट ऑपरेशन कॉन्ग्रेगेशन, सेकंड ऑपरेशन है कंपैरिजन, और थर्ड है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब था रिपीटेशन, ठीक है। कोई बात नहीं, मान लो आपसे किसी ने टास्क बोल दिया कि भैया एक लिस्ट है और उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ठीक है, और इसको मैंने असाइन कर दिया, मतलब एक लिस्ट बन गई एक जिसमें 5 एलिमेंट है। और कल को कोई बोले आपको बताओ कि आउटपुट क्या होगा, a मल्टीप्लाई बाय 3 का, एरर आएगी या कोई आउटपुट आएगा, या आउटपुट आएगा तो क्या लगता है आपको, मुझे पता है क्या लग रहा है तुमको ये लग रहा है कि 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से 2 से 3 से, ये तो लग रहा है।
मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 1 3 मतलब 3 6 9 12 15 ही आ जाएगा, ऐसा नहीं हो। ये तो बोल रहा हूँ, इधर तो हमको पता होनी चाहिए चीजें क्या रेप्लिकेशन रिपीट हो जाएगा सर, रिपीट होगा वो 3 टाइम्स, रिपीट 1 होगा, मतलब रिपीट एज के जो एलिमेंट है पांचों ये 3 बार आ जाएंगे, 3 टाइम्स प्रेजेंट हो जाएंगे लिस्ट में। आप समझ में आ गया होगा। बी कोई अगर मान लो लिस्ट होती और इसके एलिमेंट को मैं 5 टाइम करना चाहता तो बी मल्टीप्लाई बाय 5 रिपीट कर रहा है उसको, ठीक है। तो रेप्लिकेशन ये टेम्परेरी हो रहा है कि परमानेंट, टेम्परेरी। परमानेंट करने के लिए असाइनमेंट करना पड़ेगा और असाइनमेंट करने जाओगे तो आईडी इसकी चेंज हो जाएगी। तो 3 ऑपरेशन है ये, कंपैरिजन, कॉन्केटिनेशन, रेप्लिकेशन। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो यहां पर, नहीं तो मैं थर्ड पार्ट में मूव करूंगा। लिस्ट का थर्ड पार्ट है मेथड्स। पहले मैंने बेसिक पार्ट की बात करी, बेसिक में आपने थ्योरी देखी, इंडेक्सिंग देखी, स्लाइसिंग देखी, लूप देखा, मेंबरशिप ऑपरेटर देखा और साथ ही साथ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन भी देखा। आज सेकंड टॉपिक हमने स्टार्ट किया था ऑपरेशन विदाउट मेथड। 3 मेथड्स आपने सॉरी 3 ऑपरेशन आपने देखे। फर्स्ट ऑपरेशन आपका था कंपैरिजन, कॉन्केटिनेशन, रेप्लिकेशन। ये हर जगह रिपीट होगा बाद में, ठीक है। मैं मेथड्स की बात कर रहा हूं, अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो। मेथड जो पर्टिकुलर लिस्ट के लिए बने हुए हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ स्पेसिफिक टास्क कराने के लिए। जैसे आपके फंक्शन होते हैं कुछ स्पेसिफिक टास्क कराते हैं, वैसे आपके मेथड्स होते हैं जो लिस्ट में पर्टिकुलर टास्क कराते हैं। जैसे कोई लिस्ट पहले मैं बनाता हूं 10, बड़े ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिपीट कर रहा हूं वैल्यू में अगेन 20, फ्लोट वैल्यू दे रहा हूं 10.5, कॉम्प्लेक्स वैल्यू दे रहा हूं मैं 20 + 5 और एक और रिपीट कर रहा हूं वैल्यू में 20। तो ये लिस्ट है, आप इसको प्रिंट करा के देख सकते हो। प्रिंट ऑफ एल करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। टाइप ऑफ पूछोगे तो लिस्ट आ जाएगा, ये आपको पता ही है। और आईडी ऑफ पूछोगे तो आईडी ऑफ एल, इसकी आईडी आ जाएगी, ठीक है। तो मेथड्स को भी मैंने कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट कैटेगरी है एलिमेंट ऐड करना। तो पहला मेथड जो आपका होगा वो है अपेंड मेथड। अपेंड ये मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, मान लो कोई लिस्ट आपकी एल है और कोई एलिमेंट इसमें ऐड करना है मुझे। मान लो मुझे नेहा को इसमें ऐड करना है, नेहा एक स्ट्रिंग है, उसको ऐड करना है। तो मैं कैसे करूंगा, तो मैं अपेंड मेथड का यूज लूंगा। मैं बोलूंगा पहले लिस्ट का नेम जो कि एल है, डॉट अपेंड, एल डॉट अपेंड, जो भी एलिमेंट होगा वो इसके अंदर भेज दूंगा। जैसे मुझे नेहा को ऐड करना है, नेहा को भेज दूंगा। क्या हुआ, स्पेलिंग मिस्टेक, अपेंड एल डॉट अपेंड नेहा। तो एल में नेहा आ चुकी है, तो अपेंड क्या करता है, बाय डिफॉल्ट लास्ट में ऐड करता है सिंगल एलिमेंट को लास्ट में, और आईडी भी चेंज नहीं करता। आईडी ऑफ एल पूछोगे तो वो ही रहेगी, क्योंकि लिस्ट क्या होती है, म्यूटेबल इन नेचर, म्यूटेबल होती है, चेंजेस एक्सेप्ट करती है, ठीक है। सिंगल एलिमेंट। अब आप बोलोगे सर ये तो लास्ट में ऐड कर रहा है, मुझे मान लो कि पर्टिकुलर किसी पोजीशन पे ऐड कराना होता, जैसे मैं सर सेकंड नंबर पे मैं पीयूष को ऐड करना चाहता हूं, सेकंड नंबर पे मैं पीयूष को ऐड कराना चाहता हूं, सेकंड नंबर पे मैं कैसे करूंगा, तो इसके लिए एक इंसर्ट मेथड है। इंसर्ट मेथड से क्या होगा, एल डॉट इंसर्ट, मैं एल में इंसर्ट करना चाहता हूं, पहले पोजीशन देन एलिमेंट। किस पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट, ऐसे बोला करो, किस पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट। तो आपको सेकंड पोजीशन पे देना है, और सेकंड पोजीशन की इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, 1। इस पे क्या चाहिए आपको, पीयूष। ऐड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। एल को कॉल करो, पीयूष आगे देखो सेकंड नंबर पे आया है। ये नहीं करेगा 20 को गायब कर देगा और पीयूष आ जाएगा, उसको तो आइटम असाइनमेंट बोलते हैं। वो तो एलिमेंट चेंज कर रहे हो आप, वो तो अलग तरीके से होता है, ठीक है। और आईडी भी चेंज बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि मेथड्स है, मेथड पर्टिकुलर बना ही इसके लिए 312। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप, बहुत इजी चल रहा है। अपेंड मेथड है, अपेंड मेथड में क्या होगा, लास्ट में किसी एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं हम, ठीक है। और इंसर्ट मेथड है, इसमें क्या कर सकते हैं हम, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हम सिंगल एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं सर मुझे मल्टीपल एलिमेंट को ऐड कराना है, तो उसके लिए मेथड है एक्सटेंड मेथड। इससे मैं मल्टीपल एलिमेंट को ऐड करा सकता हूँ। सपोज करो बी एक लिस्ट है मेरे पास ये रही, और अगर आईडी ऑफ बी पूछता हूँ तो आईडी ऑफ बी आ गई। मान लो मुझे 3-4 एलिमेंट ऐड कराने हैं, ठीक है। तो बी डॉट एक्सटेंड, मैं बी को एक्सटेंड करना चाहता हूँ, और यहाँ पे भी मैं लिस्ट दूंगा,
मल्टीपल एलिमेंट की लिस्ट दूंगा। मान लो मुझे ऐड कराना है, मान लो 20.5 ऐड कराना है, मेरा नाम ऐड कराना है मान लो, ठीक है, ट्रू को ऐड कराना है, ट्रू, ये 3 एलिमेंट ऐड कराने हैं मुझे, ठीक है। तो ये बेसिकली करेगा क्या, समझने की कोशिश करना। जो आप पढ़ के आए ना लिस्ट कॉन्केटिनेशन, ये लिस्ट कॉन्केटिनेशन ही करता है, दो लिस्ट को ऐड करता है। एक लिस्ट तो है बी आपकी, जिसमें 2 एलिमेंट है, एक लिस्ट ये है, लिस्ट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा, पता है नहीं आपने। तो बेसिकली ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म कर रहा है, ये लिस्ट कॉन्केटिनेशन। बस ये मेथड है, एक्सटेंड मेथड। इसमें आईडी चेंज नहीं होती और लिस्ट में आईडी चेंज हो जाती है अगर आप परमानेंट करते हो तो। इसमें परमानेंट चेंज भी हो गया, बी को कॉल करोगे तो तीनों एलिमेंट आ भी चुके और आईडी ऑफ बी ये भी चेंज नहीं हुई। तो 3 आपके मेथड मैंने बता दिए ऐड करने के। पहला अपेंड मेथड, बाय डिफॉल्ट लास्ट में ऐड करेगा सिंगल एलिमेंट को। दूसरा मेथड होगा आपका इंसर्ट मेथड, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे आपको कोई एलिमेंट ऐड करना हो, आप इंसर्ट मेथड दो। इंसर्ट मेथड के अंदर 2 आर्गुमेंट आपको पास करने पड़ेंगे, पोजीशन देन एलिमेंट। थर्ड है एक्सटेंड, जब आपको मल्टीपल एलिमेंट को ऐड कराना हो तो आप एक्सटेंड मेथड के थ्रू कराओगे। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ये फर्स्ट कैटेगरी हुई मेथड्स की। अब बात करते हैं हम कुछ स्पेशल मेथड्स की। जैसे कोई लिस्ट मैंने बनाई ए नाम की और मैंने कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू ली 20, ध्यान समझते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही, 12 10 56, ठीक है। इसको आप सॉर्ट करना चाहते हो, इसमें जो भी एलिमेंट दे रखे हैं उसको आप सॉर्ट करना चाहते हो। सॉर्ट होता है ना असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो अपने पास सॉर्ट मेथड है। हाँ हाँ, सॉर्ट मेथड है अपने पास, ए डॉट सॉर्ट। मैं यहाँ पे पहले लिख दूं सॉर्ट मेथड, मैं बोलूंगा ए डॉट सॉर्ट, तो ये क्या करेगा, ए को सॉर्ट कर देगा बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में ए सॉर्ट हो चुका, ए को कॉल करूंगा, ये सॉर्ट हो चुका बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में। सर मुझे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करना था, तो आप ए डॉट सॉर्ट लगाओ ना, किसने मना करा। तो सर ये तो असेंडिंग ऑर्डर में करता है, आप लिखो रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू, रिवर्स इज इक्वल्स टू क्या, ट्रू। तो ये क्या करेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। ए को कॉल करो, डिसेंडिंग ऑर्डर। हालांकि सॉर्ट करने के और भी मेथड थे, ये तो मेथड था अपना सॉर्ट करने के लिए, है ना। सॉर्टिंग आप फंक्शन के थ्रू भी कर सकते थे। जैसे सर कैसे, जैसे मान लो ए आपका ये रहा, ठीक है, 1 सेकंड, हाँ, और आईडी ऑफ ए पूछ लेता हूं एक बार मैं आपके, ठीक है। सॉर्ट करना तो आपको आ गया, डॉट सॉर्ट लगा दो सर। असेंडिंग में करना है तो बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग में कर रहा है, डिसेंडिंग करना है तो रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू कर दो। सर ये तो आपने मेथड के थ्रू बताया, फंक्शन के थ्रू भी पॉसिबल है। पाइथन में एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है सॉर्टेड। कौन सा फंक्शन है, सॉर्टेड। जैसे मैं लिखूंगा ना सॉर्टेड ऑफ ए, तो ये को सॉर्ट कर देगा सर फंक्शन के थ्रू, है ना। लेकिन इधर ये टेम्परेरी कर रहा है, परमानेंट नहीं कर रहा, टेम्परेरी कर रहा है, परमानेंट नहीं कर रहा। और सर परमानेंट करने जाएंगे ना तो आईडी चेंज हो जाएगी, असाइनमेंट करेंगे तो कैसे, जैसे मेरे को लिखना पड़ेगा a इज इक्वल्स टू सॉर्टेड ऑफ a, ए तो सर परमानेंट हो गया, लेकिन सर ए की आईडी जो है ना वो चेंज हो गई, पहले अलग थी 712 अब 272। तो फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं सॉर्टिंग, और मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं। और सर ठीक है, फंक्शन के थ्रू आपने बता दी, फंक्शन के थ्रू हम सॉर्ट कर सकते हैं। सर ये तो असेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है फंक्शन के थ्रू, तो भी आप लगाओगे सॉर्टेड ऑफ ए और यहां लिखोगे रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू, कैपिटल टी आएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो फंक्शन के थ्रू भी आपको आ गई और मेथड के थ्रू भी आ गई। पहले हमने ऐड करने के मेथड सीखे, फिर हमने सॉर्ट करने के सीखे। यहां तक समझ में आया? चलो आगे बढ़े थोड़ा सा। चलो 2 इंपॉर्टेंट मेथड आने वाले हैं आपके सामने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पहले मैं एल को कॉल करता हूं, ठीक है। एक तो है इंडेक्स मेथड, एल डॉट इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेथड, इंडेक्स मेथड। इंडेक्स मेथड नाम से क्या क्लियर हो रहा है, क्या बताएगा, किसी भी एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू बताएगा। कोई एलिमेंट आप इसमें पास कर दो, इंडेक्स वैल्यू दे देगा उसकी। लेकिन फर्स्ट अकरेंस ऑफ द एलिमेंट, हो सकता है एलिमेंट 5-6 बार 4-5 बार प्रेजेंट हो, इससे ज्यादा बार प्रेजेंट हो, तो पहली जो अकरेंस है उसकी इंडेक्स वैल्यू देगा। जैसे मुझे पीयूष की इंडेक्स वैल्यू निकालनी है, मैं बोलूंगा पीयूष, बताओ पीयूष की इंडेक्स वैल्यू कितनी है, पॉजिटिव इंडेक्स देगा ओनली। पीयूष की इंडेक्स वैल्यू कितनी है 1, तो मुझे 1 दे देगा ये, ठीक है। मुझे मान लो 20 की इंडेक्स वैल्यू निकालनी है 20, तो मैं बोलूंगा एल डॉट इंडेक्स, मुझे इंडेक्स वैल्यू फाइंड करनी है 20 की, तो 20 की इंडेक्स वैल्यू कितनी है 2, तो 2 दे देगा ये। लेकिन फर्स्ट अकरेंस की, पहली बार 20 आ रहा है, हालांकि 20 3 बार आ रहा है, तो जो पहली बार आ रहा है उसकी देता है ये इंडेक्स वैल्यू। और आपका टास्क है कि बाकियों की निकालनी है मुझे, 20 इस वाली 20 निकालनी है, इस वाली 20 निकालनी है।
तो कैसे निकालेंगे? तो ये आप मुझे कल पता करके बताओगे। -2 -2 मतलब अगर लास्ट 20 मुझे कैसे, मुझे इस 20 की वैल्यू निकालनी, इस 20 की इंडेक्स निकालनी है, तो लास्ट से देखेंगे ना, मैं कैसे निकालूंगा? नेगेटिव इंडेक्स कैसे निकालूंगा? तो इंडेक्स, डॉट इंडेक्स हाँ -2 -2 मतलब नहीं ये तो एलिमेंट ले रहा है ना, आप एलिमेंट दे रहे हो। अब -2 आपने दे दी, अब इसका रिजल्ट क्या आएगा ये भी बता दो। 20 आएगा। 20 आएगा? बताओ, आप सोचो, तब सोचो, बताओ सोच के। मेरे कॉन्सेप्ट सुने अगर आपने कि मैंने क्या बताया था आपको, तो आप बता पाओगे। और खुद के मन में कुछ चल रहा है जादू टोना, तो नहीं बता पाऊंगा। मैंने क्या बोला? एल डॉट इंडेक्स, इंडेक्स वैल्यू बताता है किसकी? एलिमेंट की। आपने यहाँ पे -2 दिया, अब -2 क्या प्रेजेंट है क्या इसके अंदर? नहीं है ना, तो बोलेगा आइटम इज नॉट प्रेजेंट इन लिस्ट, -2 इज नॉट प्रेजेंट। अब इसी बात, -2 है ही नहीं, कहाँ से बताएगा उसकी इंडेक्स वैल्यू? और होगा तो बता देगा, नहीं होगा तो नहीं बताएगा। इंडेक्स मेथड समझ में आ गया क्या? आपको टास्क मिला है कि सेकंड अकरेंस या उसके बाद भी अगर प्रेजेंट हो रहा है आइटम, तो उसकी इंडेक्स वैल्यू कैसे निकालनी है। मेरा काम क्या था तो 2 मिनट में बता दूंगा आपको, लेकिन आपको खुद सर्च करना ही है। तो एक तो क्या इंडेक्स मेथड, एक होता है काउंट मेथड। काउंट मेथड ये भी इंपॉर्टेंट है। एल डॉट काउंट, नाम से क्या क्लियर हो रहा है? काउंट करके बताएगा वो एलिमेंट कितनी बार है। जैसे मैं बोलूं 10 कितने टाइम है पूरी लिस्ट में, जो एल में 10 कितनी बार आ रहा है? 1 टाइम आ रहा है, 1 दे देगा। एल डॉट काउंट 20 कितनी बार आ रहा है? 3 टाइम। चलो मुझे एक चीज बताओ, एल डॉट काउंट, मैं काउंट करा रहा हूँ, सोची जाओगे ना 100, क्या होगा? 0 आएगा कि आउटपुट एरर आएगा, क्या आएगा? 100 इज नॉट ऑन द लिस्ट। वेरी गुड, क्या आएगा बोलो? 0 क्या आएगा? 0, एरर नहीं आएगी, 0 आएगा। 100 नहीं है ना, मुझसे सिंपली पूछ रहा 100 कितनी बार इसमें, एक बार भी नहीं है तो 0 देगा, एरर दे देगा। तो इंडेक्स भी समझ में आ गया, काउंट भी समझ में आ गया, अपेंड देख लिया आपने, इंसर्ट आपने, एक्सटेंड देख लिया आपने, सॉर्ट करने के लिए देख लिया आपने डॉट सॉर्ट, इंडेक्स देख लिया, काउंट देख लिया। चलो एक और देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट, मेरा मन तो नहीं कर रहा था बताने का, लेकिन बता देता हूँ। कॉपी मेथड, कौन सा मेथड? कॉपी। जैसे मुझे एक ही कॉपी लेनी है ना, तो b इक्वल्स टू क्या लिखूंगा? a डॉट कॉपी। अगले 5-10 मिनट बड़े ध्यान से देखना, कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी आपको। मुझे एक की कॉपी लेनी है, मैंने बोल दिया a डॉट कॉपी, वो किस में आ गई? b में। अब b में भी सेम टू सेम यही है, कॉपी मेथड है ना। यही काम मैं ऐसे भी कर सकता हूं। सर ये क्यों करा आपने ऐसे? आप सिंपली ऐसे लिखते ना c इक्वल्स टू a, तो a में जो भी कुछ होता है c में भी आ जाता। लो, आपने कॉपी क्यों लगाया? ये तो मैं ऐसे ही कर देता। ये तो मैं सर ऐसे ही कर देता। कौन सा ज्यादा इजी लगा बताओ? सेकंड वाला ही लगा, c इक्वल्स टू a, तो ये ज्यादा इजी है। सर ऐसे क्यों करा बताओ, कोई बता सकता है तो? क्योंकि कोई कुछ ऐसे बच्चे भी क्लास ले रहे हैं जो पढ़ चुके हैं, तो उनसे मेरा क्वेश्चन है दोनों में क्या डिफरेंस है? बहुत इंपॉर्टेंट है इनके बीच का डिफरेंस। आईडी क्या? आईडी ऑफ ए आपने पूछा ये रहा, बी आपने कॉल किया, बी में आपने कॉपी ली थी, बी में क्या ली थी आपने? कॉपी। और बी की आईडी बी डॉट बी आईडी ऑफ बी, आईडी ऑफ बी ये आ गई। बी में कॉपी ली थी क्या आपने? हाँ बी में कॉपी ली थी। और सी में आपने वैसे जनरेट किया था, तो सी जो आपने कॉल किया था वो भी सी में डेटा, लेकिन आईडी ऑफ सी पूछोगे तो आप देखोगे जो ए की आईडी है वही सी की आईडी है। अब इसका क्या सर, आईडी का क्या फर्क पड़ता है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये तो समझ में आ गया कि अगर मुझे कॉपी जनरेट करनी है तो डॉट कॉपी लगाऊंगा, और मैं एक ऑल्सो लिख रहा हूँ, कॉपी नहीं लिख रहा, तो वो व्यू होता है। वो क्या होता है? व्यू। उसको हम व्यू बोलते हैं, कॉपी नहीं बोलते, व्यू बोलते हैं। अगर मुझे डी में भी है, जैसे आईडी ऑफ, अगर मैं ये निकालूं, बड़े ध्यान समझना, अगर मैंने कल को लिख दिया डी इक्वल्स टू ए, तो डी एक कॉपी नहीं है, डी व्यू है। इस तरह ये व्यू क्या होता है? अब डी को कॉल करो आप, सर डी में वही डेटा है। अब आईडी ऑफ डी पूछो आप, सर वही सेम है। सर ये व्यू क्या करते हैं? फिर ये व्यू ये करते हैं, ए और डी दोनों व्यू है, या फिर हम बोल दो ए एक लिस्ट है, डी उसका व्यू है। कल को कोई भी चेंज करूंगा ना मैं ए के अंदर, वो डी में भी हो जाएगा, और कल को कोई चेंज करूंगा डी के अंदर, वो ए में हो जाएगा अपने आप।
कल को मुझे मान लो एक एलिमेंट ऐड करना है ए में कर रहा हूं मैं, तो ए डॉट अपेंड ऑफ, यहाँ पे एलिमेंट दे देता हूँ, मान लो विराट, ये एलिमेंट हो गया, ए में ऐड हुआ है, ए में ऐड करा था आपने विराट, ठीक है, डी में ऐड नहीं किया था आपने, डी को कॉल करो, अरे इसमें भी ऐड हो गया, कॉपी करने से ऐड नहीं होता, ये डिफरेंस होता है। अगर यहाँ पे कॉपी जनरेट करी होती है आपने, ए डॉट कॉपी, जैसे मैं बोलूँ बी इक्वल्स टू बी में कॉपी ले रहा हूँ मैं एक की, ए डॉट कॉपी, ठीक है, बी में कॉपी ले ली मैंने ए की, बी को कॉल करूंगा, अब मान लो बी में मुझे है ना सुरेश भी ऐड करना है, तो मैं लिखूंगा बी डॉट अपेंड, मैं बी में ऐड करना चाहता हूँ सुरेश, ठीक है, डबल कोड के अंदर। अब बी में क्या हुआ, बी में तो सुरेश, बी में तो ऐड हो गया सुरेश, लेकिन ए में ऐड होगा क्या, नहीं होगा, क्या डी में ऐड होगा क्या, नहीं होगा, ए और डी व्यू है और बी है कॉपी, इसलिए डॉट कॉपी मेथड में लगाया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब कुछ डिलीट करने के लिए पढ़ लेते हैं। अभी तक हमने ऐड करना सीखा, सॉर्ट करना सीख लिया, ठीक है, कॉपी देख ली, इंडेक्स मेथड देख लिया, काउंट मेथड देख लिया, अब कुछ डिलीट करने के लिए, सर डिलीट करने के लिए क्या है, अब आइटम ऐड करें तो डिलीट भी करेंगे, ठीक है, तो डिलीट करने के लिए पहला है पॉप मेथड, पॉप, एल डॉट पॉप, एक तो पॉप मेथड है, एक इसका भाई है एल डॉट रिमूव, दोनों सेम काम करते हैं, दोनों सेम काम, एग्जैक्टली सेम काम, बट सर थोड़ा कुछ तो डिफरेंस होगा। हाँ, पॉप मेथड पोजीशन के अकॉर्डिंग डिलीट करता है, ये पोजीशन लेता है, इंडेक्स वैल्यू लेता है, और एल डॉट रिमूव डायरेक्ट एलिमेंट का नाम लेता है कि इसको रिमूव करना है, जैसे सर जैसे मुझे पॉप करना है, मुझे है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉप मेथड, पर ध्यान से समझना, पॉप मेथड जो होता है वो पोजीशन के अकॉर्डिंग आइटम को रिटर्न एंड रिमूव करता है, जैसे मुझे 20 को रिमूव करना है, 20 को, पीयूष को डिलीट करना है, मान लो पीयूष को, तो ये पोजीशन लेगा, पोजीशन कितनी है पीयूष की, 1, मैं 1 दूंगा, ये रिटर्न एंड रिमूव करेगा, रिटर्न एंड रिमूव का मतलब पहले आपको दिखाएगा मैं डिलीट किसको कर रहा हूं और रिमूव कर चुका हूं, एल को कॉल करो, हटा चुका, मुझे मान लो बस पता है, अब मुझे मान लो रिमूव करना है, तो रिमूव जो मेथड है वो एलिमेंट लेता है, ये जैसे 20 को रिमूव करना है तो 20 लेगा, ये एल को कॉल करूंगे 20 जा चुका, पहला 20 जा चुका, तो पॉप मेथड पोजीशन के अकॉर्डिंग रिटर्न एंड रिमूव करेगा, और रिमूव जो है वो एलिमेंट के अकॉर्डिंग रिमूव करेगा। अब पॉप मेथड है जैसे एल डॉट पॉप, ठीक है, आपने कुछ कोई पोजीशन नहीं भेजी, तो ये क्या करेगा, ये बाय डिफॉल्ट लास्ट वाला एलिमेंट रिटर्न रिमूव करेगा, लास्ट वाला एलिमेंट रिटर्न रिमूव बाय डिफॉल्ट, नेहा को रिटर्न करेगा और रिमूव भी कर चुका नेहा को, ठीक है, और रिमूव मेथड है एल डॉट रिमूव, इसमें अगर आपने कुछ भेजा नहीं ना तो ये एरर दे देगा, टेक एग्जैक्टली 1 आर्गुमेंट, इसमें एक आर्गुमेंट जाएगा ही जाएगा, आप रोक नहीं सकते। तो पॉप मेथड क्या करता है, बाय डिफॉल्ट लास्ट वाला एलिमेंट रिटर्न रिमूव करेगा और पोजीशन के अकॉर्डिंग रिटर्न रिमूव करता है एलिमेंट, और रिमूव मेथड के अंदर आप एलिमेंट दोगे, ठीक है। एक होता है क्लियर, अगर आपको देखो दो चीजें होती है, एक तो होता है डेटा स्ट्रक्चर, एक होता है कंटेंट, एक तो स्ट्रक्चर और एक कंटेंट। स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे, लिस्ट, कल को क्या आ जाएगा, टपल, और कंटेंट क्या है, जो इसके अंदर चीजें पड़ी हुई है, डेटा जो है ना ये कंटेंट है। अगर आपको सारा कंटेंट डिलीट करना है या सारा कंटेंट हटाना है लेकिन स्ट्रक्चर रिमेन सेम, स्ट्रक्चर को सेम रखना है, तो आप क्लियर कर दोगे, क्लियर, एल डॉट क्लियर, ये क्या कर देगा, एल डॉट क्लियर, एलिमेंट को सारे एलिमेंट को डिलीट कर देगा, और लिस्ट क्या हो जाएगी, एम्प्टी लिस्ट, खाली लिस्ट, एक भी एलिमेंट नहीं है। तो एक कंटेंट को हटाने का काम करता है, जैसे ए था आपके पास ए, और हर एक एलिमेंट एक का हटाना है आपको, तो आप बोलोगे ए डॉट क्लियर, ए पूरा साफ हो गया, स्ट्रक्चर वही रहेगा, कंटेंट जाएगा, लेकिन आपको स्ट्रक्चर कंटेंट सब कुछ हटा देना है, सर मुझे तो रखनी नहीं है, बी नाम की लिस्ट नहीं रखनी नहीं है मेरे सिस्टम में, तो आप बोलोगे डेल एक कीवर्ड है, पहले तो डेल कोई मेथड नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है, टेक्निकल चीजें आप सोच समझ के बोला करें, कोई फंक्शन है तो फंक्शन होता है वो, कोई मेथड है तो डॉट करके आ रहा है वो मेथड है, फंक्शन जैसे प्रिंट ऑफ एक फंक्शन है, ठीक है, जैसे अपेंड वो एक मेथड है, डेल एक कीवर्ड है, फॉर कीवर्ड होता है, फॉर लूप में आप फॉर लगाते हो, व्हाइल कीवर्ड होता है, वैसे डेल एक कीवर्ड है, इसके बाद में जो कुछ लगाओगे ना आप ये सबको हटा देगा उसको, मतलब एग्जिस्टेंस ही खत्म कर देगा उसकी। जैसे मैं डेल ऑफ बी करूं, बी अभी ऊपर जस्ट ऊपर मैंने बी मैंने रन किया था,
मैं बी को भेज रहा हूँ डेल ऑफ बी, तो स्ट्रक्चर कंटेंट सब डिलीट, मैं बी को कॉल करूंगा बी इज नॉट डिफाइंड क्योंकि बी को तो आपने डिलीट कर दिया। ठीक है, अब मेरा टास्क आपको दे रहा हूँ, यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, मैं एक टास्क पूछने वाला हूँ आपसे। कोई है कि मेरे पास लिस्ट बनी हुई नहीं बनी, ऑल ए बी सारी मैंने एम्प्टी कर दी क्या, बना देता हूँ फटाफट से। L1 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 ये मैंने L को कॉल किया, आपने ये तो देख लिया डेल क्या कर रहा है, मतलब ऐसे ही पूछ रहा हूँ कैजुअली, मुझे पता है आपको आता है ना। मुझे इस ट्रू को डिलीट करवाना है, कैसे करवाऊंगा? या तो मैं पॉप मेथड का यूज करूंगा, एल डॉट पॉप और पोजीशन डाल दूंगा इसकी 2, या मैं रिमूव मेथड का यूज करूंगा तो एल डॉट रिमूव और एलिमेंट का नाम डाल दूंगा ट्रू। इन दोनों का यूज नहीं करना, मुझे डेल का यूज करना है। अब आप बोलोगे सर डेल तो सब कुछ हटा देता है, तो मैंने ये बोला था कि डेल के बाद आप जो कुछ लगाओगे ना ये उसको हटाता है। एक चीज बताओ, मैंने अगर ऐसे बोला मुझे ट्रू को कॉल करना है, तो मैं ट्रू को कॉल ऐसे कर सकता हूँ क्या? ऐसे ट्रू तो आएगा ना, एल ऑफ टू इंडेक्स वैल्यू है ना, और इससे पहले लगा दूं मैं डेल, तो क्या इसको हटा देगा क्या? तो सिंगल एलिमेंट भी आप हटा सकते हो। ऐसे तो सर फिर मैं मल्टीपल एलिमेंट भी हटा सकता हूँ, जो कि एक ही पैटर्न में स्लाइसिंग के थ्रू कॉल करके, जैसे मैं बोलूं 20 सर एक छोड़ के फिर ये 20 फिर एक छोड़ के मान लो 20 प्लस 5 से 3 एलिमेंट मुझे हटाने, 20 20 20 प्लस 5 से, तो मैं यहाँ दे दूंगा एल ऑफ इंडेक्स वैल्यू कोलन कोलन। अब पहले स्टार्टिंग जो वैल्यू है वो 20 की इंडेक्स वैल्यू हो जाएगी 1, 20 के बाद एक छोड़ के 20 ये 20 20 के बाद एक छोड़ के 20 प्लस 5 है, फिर 20 के बाद एक छोड़ के कुछ है ही नहीं, तो बाय डिफॉल्ट सर मैं लास्ट तक चले जाता हूँ। और अपडेशन कितने का दूंगा, तो 20 20 20 प्लस 5 से आ गया, और इसके आगे अगर मैं डेल लगा दूं तो ये तो सब डिलीट हो जाएंगे। बिल्कुल सही है, तो आप डेल कीवर्ड का यूज करके मल्टीपल एलिमेंट को भी, सिंगल एलिमेंट को भी डिलीट कर सकते हो, मल्टीपल एलिमेंट को भी डिलीट कर सकते हो, और पूरी की पूरी लिस्ट को भी डिलीट कर सकते हो। समझ में आ गया होगा? चलो अब मैं कुछ आपको कुछ फंक्शन बता रहा हूँ, फंक्शन नॉट मेथड नॉट कीवर्ड, मैं फंक्शन बता रहा हूँ, जैसे 1 2 3 4 5। ये मान लो कोई आपके पास लिस्ट है, फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन है min ऑफ a, ये फंक्शन है, ये क्या ला देगा आपको? मिनिमम एलिमेंट ऑफ a ला के देगा। मिनिमम एलिमेंट कितना है? 1। एक है मैक्स ऑफ l, मैक्स ऑफ a, ये क्या ला के देगा आपको? मैक्सिमम एलिमेंट, जो कि कितना है? 5। एक फंक्शन है सम फंक्शन, ये तो मिल चुके आप इस सम फंक्शन से, आपको याद नहीं होगा कब मिले थे, मुझे याद है। याद है कि कब करा था आपने सम फंक्शन? कभी कराया क्या मेरी क्लास में या नहीं करा? कब कराया था बताओ? सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, जहां पे बहुत सारे तरीकों से करा था अपन ने, a plus b है ना। पहले तो फॉर्मूले के थ्रू करा था जो आप बोल रहे हो, फिर मैंने सम ऑफ रेंज फंक्शन अंदर लगाया था, है ना। सम बिल्ट इन फंक्शन है सभी के, ऐसे बहुत सारे फंक्शन है, तो जैसे जैसे काम आते रहेंगे आप सीखते रहोगे चीजें, ऐसे रट नहीं सकते कि ऐसा लाओ लिस्ट लिखा दो आप रट रहे हो सबको, वो तो काम में आएंगे तो याद होते रहेंगे अपने आप ही। ठीक है, सम ऑफ ए दूंगा तो क्या करेगा, ये जितने भी एलिमेंट है ना सबका सम करके दे देगा, तो ये सम करके दे देगा। आपको कुछ नहीं हो सकता है कि सर मान लो अभी तो यहाँ पे सब न्यूमेरिकल है, कल को स्ट्रिंग होती तो ये एरर दे देता, क्योंकि सम होता ही नहीं ना उसके बीच में, कोई स्ट्रिंग और इंटीजर के बीच में। ठीक है मुझे, है ना। और एक लेन फंक्शन, लेन फंक्शन तो पढ़ा ही नहीं आपने, लेन फंक्शन पढ़ा हुआ है पहले, है ना। लेन फंक्शन वो स्ट्रिंग में लगता था, नंबर ऑफ कैरेक्टर दे देता, लेन फंक्शन इसमें लगेगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट देगा। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने एलिमेंट है इसमें? 5। लेन ऑफ ए देना पड़ेगा ना। तो ये आपके पूरे मेथड खत्म हो चुके हैं, मोस्टली मैंने करा दी 90%। और भी छोटे मोटे हो सकते हैं जो कभी काम में नहीं आते, वो आप जाके खुद रीड कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं, जो करा रहा हूँ वही काफी है। यहाँ तक समझ में आ गया? एक छोटा सा टॉपिक और बता दूं, इसको बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड का मतलब तो जानते हो ना, नेस्टेड इफ एल्स का मतलब इसके अंदर इफ, है ना। तो वैसे नेस्टेड लिस्ट का मतलब क्या होगा? लिस्ट के अंदर लिस्ट। बड़े ध्यान से देखना, 12, 34, एक और लिस्ट मैंने दे दी 20.5, एक और लिस्ट मैंने दे दी, एक और चलो 10 दे देता हूँ, एक और लिस्ट दे दी मैंने क्यू और 25। ये आपकी नेस्टेड लिस्ट है, लिस्ट के अंदर लिस्ट है। देखो अब मुझे कोई बताना एल, लेन ऑफ एल, बता दो इसका आउटपुट क्या है?
3 आएगा, वेरी गुड, 3 आएगा ना, ऑब्वियस 3 आएगा, 3 आएगा। अब तो मैं बोलता हूँ तो भी विश्वास नहीं करती हूँ, है ना। तो ये तो एलिमेंट है, पहला एलिमेंट 12 है, दूसरा 34 है, तीसरा पूरा ये एलिमेंट है, ये पूरा एक ही एलिमेंट है इसका। यहाँ से लेते हैं, अगर मुझे मान लो इस 10 को एक्सेस करना है, मुझे पता है अगर 34 को एक्सेस करने के लिए बोलूं 34 निकाल के लाओ, तो आप बोल दोगे पहले L, फिर इसकी इंडेक्स 34 की इंडेक्स वैल्यू भेज दोगे। 34 की इंडेक्स वैल्यू कितनी है 1, तो इसे 34 आ जाएगा। मैं बोलूं इस 10 को कॉल करना है, 10 को, इस 10 को कॉल करना है, तो L ऑफ, तो पहले तो आप बोलोगे, सब ध्यान से देखना, पहले तो आप बोलोगे इसकी इंडेक्स वैल्यू पूरे की, इस पूरे की इंडेक्स वैल्यू कितनी है 2, 3 ही तो एलिमेंट है ना L के अंदर, इस पूरे को x मानो, ये तीसरा एलिमेंट है, तो इसकी इंडेक्स वैल्यू कितनी है 2, तो आप 2 को कॉल करोगे। ये क्या है, अगर L ऑफ 2 को कॉल करूंगा तो ये भी एक लिस्ट है, ये भी क्या है पूरी एक लिस्ट, देखो इसको मैं कॉल कर रहा हूं L ऑफ 2 को, ये भी एक लिस्ट है। अब इसके अंदर से कौन सा एलिमेंट निकालना है आपको 1, वेरी गुड, ये 10 आ गया। तो आपको अंदर ऐसे जाना पड़ेगा, जैसे सचिन को एक्सेस करना है, सचिन को प्रिंट कराना है, जैसे L ऑफ करता हूं मैं, बड़े ध्यान से, सचिन को प्रिंट कराना है तो पहले L ऑफ 3 दूंगा, L ऑफ 2 दूंगा, मैं इसके अंदर आ चुका, इस वाली लिस्ट के अंदर आ चुका, यहाँ पे यहाँ तक पहुंच चुका मैं। अब इसके अंदर कौन सा एलिमेंट है, वापस से कौन सा है 2, क्योंकि 0 1 2, तो मैं अंदर वाली लिस्ट में आ चुका, वो भी एक लिस्ट है। उसके अंदर कौन सा एलिमेंट है, उसके अंदर है फर्स्ट नंबर का एलिमेंट, एलिमेंट के अंदर एलिमेंट है ना, तो ये नेस्टेड लिस्ट हो गया आपका, ये बहुत बार आपको मिल जाती है। अब एक टास्क दे रहा हूँ छोटा सा, एक तो मैंने दे दिया कि इंडेक्स मेथड का आपको यूज करना है, और जो भी सेकंड एलिमेंट है उसकी इंडेक्स वैल्यू निकालनी है सेकंड अकरेंस से। अब एक और टास्क आपका ये है, छोटा सा टास्क है, ज्यादा हार्ड नहीं है, ये तो अभी कर दोगे, तो अभी पूछ के बता दूंगा, मुझे पता है वो क्या है। एक लिस्ट लेनी है, क्या लेनी है, लिस्ट, न्यूमेरिकल वैल्यू ओनली, इंटीजर वैल्यू ओनली, ओनली इंटीजर वैल्यू, लिस्ट बनाना, कितने भी नंबर डाल देना, और उनमें से इवन और ऑड नंबर की लिस्ट को अलग करना है। एक लिस्ट में दूंगा, जैसे मैं बोलूं L इक्वल्स कुछ भी दे दूं मैं, इंटीजर वैल्यू, क्योंकि इवन ऑड इंटीजर ही होता है, नेगेटिव में भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है कि नेगेटिव में भी इवन ऑड होता है। मैंने दे दिया, मान लो इनमें से इवन नंबर्स को एक अलग लिस्ट में लेके जाना और ऑड नंबर्स को एक अलग लिस्ट में लेके जाना, ये आपको करना है। मुझे पता है इजी आप कर दो, मैं भी कर दूंगा बोलते, मैं कराऊं या कर लूंगे, ये कल कराऊं, 3 ऑप्शन है, तो अभी के भी करा दो सर, या सर मत कराओ हम करेंगे, या सर हम कल एक बार करके देखेंगे, कल बता देना अगर नहीं आए तो बता दो, जो बोलोगे कल। हाँ ज्यादा बेटर यही है, तो हम ट्राई करके देखेंगे, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आपको चीज समझ में नहीं आएगी, समझ नहीं होगा, इसको अपने कॉन्सेप्ट से करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा सा डेवलप करता हूं आपके दिमाग में। पहले तो हर एक एलिमेंट को आपको एक्सेस करना पड़ेगा, हर एक एलिमेंट को, हर एक एलिमेंट को पकड़ना पड़ेगा। अब हर एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए लूप चलेगा, फिर हर एक एलिमेंट को चेक करना पड़ेगा ये इवन है कि ऑड है, इवन है तो इवन नंबर की लिस्ट में ऐड हो जाए, ऑड है तो ऑड नंबर की लिस्ट में ऐड हो जाए। तो 2 एक्स्ट्रा लिस्ट बनानी पड़ेगी, एम्प्टी लिस्ट करा देता हूं मैं फटाफट से, आप प्रैक्टिस कर लेना एक बार, ये दोबारा काम में आएगा, तब दोबारा नहीं कराऊंगा मैं। जैसे और प्राइम नंबर का रखने चालू कर देना, प्राइम नंबर का काम आने वाला है, मैं कोड पूछूंगा फिर आपसे, ठीक है। जैसे मान लो कोई एम्प्टी लिस्ट बनाई ई नाम की, ये एम्प्टी लिस्ट हो गया ई नाम की, और एक ऑड नाम की, ओ नाम की एक लिस्ट बनाई जो कि ऑड नंबर को होल्ड करेगी। नहीं समझ में आया तो बता देना, यहां तक समझ में आ गया। ई एक एम्प्टी लिस्ट है जो कि इवन नंबर को होल्ड करेगी, ओ एक ऑड लिस्ट, मतलब एक लिस्ट है एम्प्टी लिस्ट जो ऑड नंबर को होल्ड करेगी। अब मैं हर एक एलिमेंट को उठाऊंगा, हर एक एलिमेंट को उठाने के लूप मेरे पास है, आपको पता है, फॉर आई इन एल। बताओ आई की वैल्यू पहले क्या होगी, आई की वैल्यू पहले पहला एलिमेंट होगी, फिर लूप चलेगा, फिर आई की वैल्यू दूसरा एलिमेंट होगी, फिर लूप चलेगा, फिर आई की वैल्यू तीसरा एलिमेंट होगी। मैं चेक करूंगा आई को, मैं लिखूंगा इफ आई मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0, पहले आई की वैल्यू पहला एलिमेंट है, अगर आई में 2 से कंप्लीटली डिवाइड चल गया तो वो क्या होगा, इवन नंबर होगा, और इवन नंबर होगा तो ई डॉट अपेंड, ई में ऐड हो जाए कौन, आई। और अगर 2 से डिवाइड नहीं गया तो एल्स, तो वो ऑड होगा तो ओ डॉट अपेंड आई, बस हो गया। करा दो सर, करा दो। अब सर आए तो नहीं, आप कॉल तो करो इवन नंबर को, ये लो इवन, ये लो ऑड, प्रिंट करा लो सेव, उसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ करा लेते आप, इसमें तो क्या ही दिक्कत है, वो तो प्रिंट ऑफ आई कर दो,
सॉरी प्रिंट ऑफ ई कर दो, प्रिंट ऑफ ओ कर दो। एक एक्स्ट्रा गैप चाहिए तो ऐसे प्रिंट खाली छोड़ दो। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? हर एक एलिमेंट को उठाया तो आई की वैल्यू पहले एलिमेंट होगी, चेक होगी फिर। जैसे 23 है, आई की वैल्यू पहले 23 है, लूप के अंदर आई चीजें, कंडीशन चेक हुई, क्या 23 में 2 से कंप्लीटली डिवाइड जा रहा है? नहीं जा रहा सर। एल्स वाला पार्ट रन हो जाएगा। एल्स वाले पार्ट में आपने क्या बोल रखा है? ओ में ऐड हो जाए आई, तो ओ में ऐड हो गया। अपेंड बताया था ना भी ऐड करता रहेगा लास्ट में बाय डिफॉल्ट सिंगल सिंगल एलिमेंट। ऐसे क्वेश्चन आपको करने पड़ते हैं जब जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। बोलो कोई डाउट है तो। इंसर्ट कर सकते थे, बट इंसर्ट में बार-बार पोजीशन कैसे देते फिर आप? उसके लिए एक और लूप चलाना पड़ता, वो पोजीशन डिफाइन करता रहता बार-बार। हाँ ललित समझ में आ गया क्या? सर हाँ जी। सर इसी में अगर अपन लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लगाए तो? लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन किसी में, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन किसी में लगाए, लगा दो ना लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। लिस्ट बनानी ना आपको, ये लिस्ट बनाने के लिए आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लगा दो यहाँ पे। ये बालक ऐसे बोल रहा है कि L इक्वल्स टू लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। लिस्ट बनाना चाहते हो कोई, बना दो आप मान लो 50 तक के नंबर चाहते हो, 1 से 50 तक के, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लगा दो। लो ये आ गया अलग-अलग। इसमें क्या है, वो तो एक लिस्ट अपने ऊपर कुछ भी दे दो आप, बाकी प्रोसेस यही रहेगा। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है? बनाता तो एक लिस्ट ही है, और जब लिस्ट बन गई अपने पास, मैं तो बोल रहा हूँ एक लिस्ट लेनी है न्यूमेरिकल टाइप की, उसके बाद ये प्रोसेस है मेन, ये आपको समझ में आना चाहिए। बाकी लिस्ट आप कोई लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लो, चाहे खुद से लिस्ट बनाओ, आगे कल मैं सिखाऊंगा आपको डायनेमिक लिस्ट बनाना। यूजर से इनपुट अपन से मांगे जाएगा। जैसे अभी तक मैं बोलूंगा ना, ए की वैल्यू ले लो, बी की वैल्यू सामने से ले लो, तो आप लिखते थे इनपुट एंटर ए एंटर बी, तो आप ए की वैल्यू बी की वैल्यू दो। अब कल मैं आपको सिखाऊंगा डायनेमिक लिस्ट, यूजर से लिस्ट के एलिमेंट मांगना। ऐसे लिखा होगा एंटर द एलिमेंट ऑफ ए लिस्ट, आप बहुत सारे एलिमेंट दोगे और उनकी लिस्ट बन जाएगी अपने आप। तब भी मैं ये एग्जांपल आपसे कराऊंगा, ये वहीं कराता हूं मैं, पहली बार यहाँ कराया मैंने आज लिस्ट बना। समझ में आ गया? तो कल हम टपल पढ़ेंगे। टपल अच्छा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन समझने की चीजें बहुत है उसमें। उसके बाद हम डायनेमिक लिस्ट और डायनेमिक टपल ये रटेंगे, क्योंकि इसमें समझने का पार्ट कम है और उसकी प्रैक्टिस करके रटना उसमें ज्यादा। डायनेमिक लिस्ट, डायनेमिक टपल, ठीक है? बाकी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप, डाउट हो तो पूछ सकते हो। बाकी आप ऐसे सोचो, हाँ प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो, फिर डाउट रेज होते हैं तो आप पूछो, ठीक है? मुझे अटेंडेंस बता देना। पीयूष